हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज में अब तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 भारत की अपवाह प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के पहले 130 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर 155 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक कौन सी रिवर के बैंक पे है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी? नासिक महाराष्ट्र में है और नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है यहीं पे गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र भी है। नासिक में त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी, त्रयंबकेश्वर हिल्स, और यहीं से गोदावरी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है या फिर ओरिजिन होता है। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा रिवर जो है यह ब्रंस घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। कौन सा राज्य जो है जिसमें नर्मदा नदी नहीं बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो नर्मदा नदी एमपी में भी बहती है, गुजरात में भी फ्लो करती है और महाराष्ट्र में भी फ्लो करती है। कहां पे नहीं करती है? राजस्थान में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उज्जैन स्थित है। उज्जैन कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर या फिर नर्मदा नदी के तट पर? उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है वो है शिप्रा नदी के तट पर, शिप्रा नदी के किनारे। ध्यान रहे, शिप्रा नदी जो है ये चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, चंबल की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी सहायक नदी। और शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। चंबल नदी जो खुद है ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है या फिर ट्रिब्यूटरी है। तो उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा सिटी है दिए गए ऑप्शंस में से जो किसी नदी के किनारे नहीं है? आगरा, भागलपुर, भोपाल या फिर कानपुर? देखिए, आगरा यमुना नदी के तट पर है, भागलपुर गंगा नदी के तट पर है बिहार में, भोपाल ये किसी नदी के तट पर नहीं है और कानपुर वापस गंगा नदी के तट पर है यूपी में। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है किसी नदी के किनारे या रिवर के बैंक पे लोकेटेड नहीं है। तो ऑप्शन सी भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रॉन्ग मैच हमको सेलेक्ट करना है। इस तरफ लिख रखे हैं सिटीज के नाम और सामने लिख रखे हैं नदी के नाम जिसके किनारे वो शहर स्थित है। हैदराबाद के आगे लिखा कृष्णा, अहमदाबाद साबरमती, नासिक गोदावरी और कोटा चंबल। तो देखें उल्टा देखते हैं, कोटा बिल्कुल चंबल नदी के किनारे है तो सही है, नासिक हमने देखा ही था गोदावरी नदी के किनारे है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद और साथ साथ गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा सिटी अहमदाबाद, दोनों साबरमती के तट पर है। हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर नहीं है, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन ए। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरफ रिवर्स दे रखी हैं और सामने सहायक नदियां दे रखी है, ट्रिब्यूटरीज। कौन सा मैच रॉन्ग है वो सेलेक्ट करना है। गोदावरी के आगे इंद्रावती है, गंगा के आगे पेन गंगा है, कृष्णा भीमा और लूणी सूकरी। तो देखें गोदावरी वाला बिल्कुल सही है, इंद्रावती है। गंगा वाला गलत है, गंगा की पेन गंगा नहीं है। कृष्णा की भीमा सही है और लूणी की सूकरी सही है। तो कौन सा रॉन्ग है? ऑप्शन बी रॉन्ग है। जो पेन गंगा है, पेन गंगा, वेन गंगा, ये दोनों नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं, यानी कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, ना कि गंगा की। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सदर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्य और नदियों के नाम हैं। रिसेंटली हुआ है, दो राज्यों की दो नदियों को जोड़ना, नदी जोड़ो जो परियोजना है, उसमें पहली बार इस पर हस्ताक्षर हुआ है, समझौते पर सिग्नेचर हुआ है। कौन सी दो नदियां हैं? ऑप्शंस देखें, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की कृष्णा कावेरी नदियां, पंजाब और राजस्थान की व्यास और बनास नदियां, बिहार और यूपी की
गोमती और शारदा नदी, या फिर यूपी और एमपी की केन एवं बेतवा नदी। तो जिन दो नदियों को भारत में पहली बार जोड़ा जा रहा है, जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वो है केन और बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। केन और बेतवा दोनों को जोड़ा जा रहा है नदी जोड़ो परियोजना के तहत, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वापिस हमें रॉन्ग मैच को चूज करना है। यहां पे रिवर्स हैं और सामने सिटी है। तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सरयू नदी के किनारे अयोध्या, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ और नर्मदा नदी के किनारे सतना। कौन सा रॉन्ग है? तो देखें, गोमती, सरयू, अलकनंदा ये बिल्कुल सही मैच है। नर्मदा के किनारे सतना नहीं है। नर्मदा रिवर के किनारे जो जगह है वो है जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय, जो हाईकोर्ट है, वो जबलपुर में है। और जबलपुर कौन सी रिवर के बैंक पे है? नर्मदा के। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? वापिस रॉन्ग मैच को ही चूज करना है। अहमदाबाद, साबरमती, यहां पे शहर है, सिटी है और सामने नदी है, रिवर है। अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती, भुवनेश्वर महानदी और उज्जैन शिप्रा। तो देखें, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, ये तो बिल्कुल सही है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बिल्कुल सही है। भारत की सबसे पॉल्यूटेड, सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है गोमती। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा की कैपिटल है, वो महानदी के किनारे नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। महानदी के किनारे जो शहर है वो है उड़ीसा का कटक। कटक सिटी जो है उड़ीसा का, वो महानदी के किनारे है, ना कि भुवनेश्वर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहां पे वापस शहर दे रखे हैं, सिटीज, और सामने नदियां दे रखी है, रिवर्स। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे, ये चूज करना है। इलाहाबाद, आगरा, सूरत और श्रीनगर ये सिटीज है। झेलम, ताप्ती, यमुना और गंगा ये रिवर्स हैं। तो देखें, सबसे पहले इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं आज की तारीख में, वो गंगा नदी, गंगा यमुना का संगम है, बट यहां पे गंगा मानेंगे, तो ए के आगे आएगा 4। आगरा, आगरा हमने पीछे भी डिस्कस किया है, यमुना के किनारे है, तो बी के आगे आ जाएगा 3। सूरत, सूरत तापी या फिर ताप्ती नदी के किनारे है, तो सी के आगे आ जाएगा 2। और श्रीनगर वो झेलम नदी के किनारे है, तो डी के आगे आ जाएगा 1। 4, 3, 2, 1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। देन इट विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? इस बार हमें करेक्ट चूज करने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा पढ़ लें सही पूछा है या रॉन्ग पूछा है। आईएएस 2019 के प्री का क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के। यहाँ पे फेमस प्लेस है, प्रसिद्ध स्थान, सामने नदी है। पंढरपुर, आगे रिवर लिखी है चंद्रभागा। तिरुचिरापल्ली, आगे नदी लिखी है कावेरी। और हम्पी, हम्पी के आगे लिखा है मालप्रभा। इन तीनों में से कौन से कॉम्बिनेशंस सही है? पंढरपुर महाराष्ट्र में है और ये चंद्रभागा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी के किनारे है, ये भी बिल्कुल सही है। हम्पी जो है ये कर्नाटका में है, मगर ये मालप्रभा नदी के किनारे नहीं है। तो कौन से सही हो गए? 1 और 2। तो ऑप्शन ए देखें, 1 और 2 आर करेक्ट, इसका सही आंसर हो जाए। जो हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ना कि मालप्रभा नदी के। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए लैगून कहा किसे जाता है। तो लैगून वो छोटी जल राशियां हैं, वो छोटी झीलें होती हैं जो एक बड़ी झील से अलग हो गई हैं किसी मिट्टी के जमाव के कारण, किसी पत्थर के कारण, किसी चट्टान के कारण। लगून जो है ये यूजुअली नमकीन पानी की झीलें होती है, सैलाइन वाटर लेक्स, छोटी झीलें हैं। तो ऑप्शंस देखें, अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या फिर पुलिकट झील। चारों में से लगून कौन सी नहीं है? तो देखें, अष्टमुदी झील केरला की है और बहुत ही फेमस लगून है, तो ये तो है। चिल्का झील ये उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी लगून है। पेरियार झील केरला में है, मगर ये नहीं है लगून, ध्यान रहे। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है और ये भी लगून है। तो कौन सी लगून नहीं है? पेरियार नहीं है, ऑप्शन सी। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में कौन सी लेक है? फुलहर झील, कोलेरू झील, अंचार झील या फिर
हमीरसर झील। तो देखें फुलर झील जो है ये है आपके उत्तर प्रदेश में, और ये वो स्थान है जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती रिवर फुलहर झील से ही निकलती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, अंचार झील ये जम्मू कश्मीर में है, और हमीरसर झील ये गुजरात में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंचार झील। बहुत फेमस लेक है क्योंकि ये आमिर खान एक नाला है जिससे ये किससे जुड़ जाती है? ये श्रीनगर की फेमस दल झील से जुड़ जाती है। तो आमिर खान नाले के थ्रू ये झील दल लेक में जाके मिल जाती है। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? असम में कौन सी लेक है? हमीरसर, कोलेरू, सला या फिर चपनाला? तो हमीरसर अभी देखा है हमने, गुजरात की है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है। सला झील अरुणाचल प्रदेश की है। ये एपी का मतलब आंध्र प्रदेश है और ये अरुणाचल प्रदेश की है। और चपनाल झील आसाम की। हाफलॉन्ग झील हो, चपनाल झील हो, सब आसाम की फेमस लेक्स हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगी चपनाला। और एक और फेमस लेक आसाम का वो है हाफलॉन्ग लेक, हाफलॉन्ग झील। हाफलॉन्ग शहर का भी नाम है। फेमस बॉलीवुड मूवी है दिल से, वो इसी जगह पे शूट की गई। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? यानी कि मिस्टीरियस लेक किसे कहते हैं? जोग पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील या फिर रेड हिल्स झील? तो इन चारों में से जो सबसे रहस्यमयी मिस्टीरियस लेक है वो है ऑप्शन सी, रूपकुंड झील या फिर रूपकुंड लेक। और ये कहां पे है? ये उत्तराखंड में है। बहुत ही फेमस ट्रैकिंग का जगह है। ध्यान रखें, आप ट्रैक जाते हो उसकी ये बहुत ही फेमस जगह है। मगर यहां पे ध्यान रखें, काफी वर्ष पहले 1940 के दशक में 300 से 800 डेड बॉडीज मिली थी कुछ ट्रैकर्स को, और तभी से रहस्य है कि वो डेड बॉडीज आई कहां से, राइट? तो इसीलिए इसे रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जौग प्रपात किस राज्य में स्थित है? हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का जौग फॉल्स कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो जौग फॉल्स जो है वो कर्नाटक राज्य में है। कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे है। शरावती नदी जो कर्नाटक की प्रसिद्ध नदी है उसके ऊपर स्थित है। और जौग फॉल को गरसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस लेक है लोकटक लेक। राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो देखें जो लोकटक लेक है वो है मणिपुर में। और ये लेक फेमस क्यों है? क्योंकि इस लेक पे इंडिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि भारत का पहला और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये इंडिया का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कौन सी झील पे है? मणिपुर की फेमस लोकटक लेक पे है। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? यानी कि ऐसी कौन सी लेक है जो दो स्टेट्स के बीच में है और दोनों स्टेट्स के ऊपर उसका हक है? चिल्का झील, कोलेरू झील, लोनार झील या फिर पुलिकट झील? तो देखें, चिल्का लेक इकलौते उड़ीसा की लेक है, किसी दो स्टेट्स का पार्टनरशिप नहीं है। कोलेरू इकलौते आंध्र प्रदेश की लेक है। लोनार महाराष्ट्र की फेमस झील है, क्रेटर झील है ये। और पुलिकट जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में साझेदारी वाली पार्टनरशिप वाली लेक है, दोनों की सीमा पर स्थित है। और पुलिकट झील जो है इसी के किनारे हमारे इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर भी स्थित है। तो ऑप्शन डी पुलिकट। ओलिगोट्रॉफिक झील की विशेषताएं क्या है? ओलिगोट्रॉफिक इंग्लिश टर्म है, हिंदी में भी ओलिगोट्रॉफिक ही कहलाता है। तो किस झील को ओलिगोट्रॉफिक झील कहते हैं? पोषक तत्वों का उच्च स्तर, पोषक तत्वों का निम्न स्तर, पोषक तत्वों की अनुपस्थिति या फिर कार्बनिक पदार्थों का उच्च स्तर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐसी लेक जिसमें जो पोषक तत्व है यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लेवल काफी कम होता है, उस लेक को क्या कहा जाता है? यह कहलाती है ओलिगोट्रॉफिक लेक। और इन लेक का जो पानी है वो बहुत साफ होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम है तो पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम उगते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर वाटर जिन झील का होगा, जिन लेक्स का होगा, पोषक तत्वों का निम्न स्तर होगा वहां पे,
वो ओलिगोट्रॉफिक कहलाएगी और इनका पानी पीने योग्य होता है, यानी कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर है। जिन झीलों में पोषक तत्वों का उच्च स्तर होता है इन्हें कहा जाता है यूट्रॉफिक। यूट्रॉफिक जिसमें न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत हाई है। ये लेक्स में आपको बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह मिलते हैं। और जिन दोनों के बीच में पोषक तत्व उनको कहा जाता है मीजोट्रॉफ। ठीक है, तो ऑप्शन बी पोषक तत्वों का निम्न स्तर। भारत में सबसे बड़ी अलवण जल यानी कि स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील या फिर स्वच्छ जल की झील कौन सी है? चिल्का, लोकटक, डल या फिर वुलर? सही आंसर ऑप्शन डी वुलर। और ये कहां पे है? ये जम्मू कश्मीर में है वुलर लेक। इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की या स्वच्छ पानी की झील है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल। कौन सा ऐसा झरना है या वाटरफॉल है जो नर्मदा रिवर पे नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा या फिर भेड़ा घाट? तो देखें, कपिल धारा नर्मदा पर ही है, दुग्ध धारा भी नर्मदा पर है, भेड़ा घाट भी नर्मदा पर है। जो भालकुंड वाटरफॉल है ये बीना रिवर पर है, बीना नदी। सभी वाटरफॉल्स कहां पे है? मध्य प्रदेश में ही है। और भालकुंड नर्मदा पर नहीं है। भालकुंड वाटरफॉल को राहतगढ़ प्रपात भी कहा जाता है, राहतगढ़ वाटरफॉल भी कहा जाता है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमृतधारा वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है? मणियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या फिर हसदो नदी? सही आंसर है ऑप्शन डी हसदो नदी। हसदो रिवर के ऊपर अमृतधारा वाटरफॉल लोकेटेड है। देखिए जो वाटरफॉल है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। और ये जो हसदो नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है या फिर सहायक नदी है। और इसी के ऊपर आपका अमृतधारा जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात किस जिले में है? सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये कर्नाटका के जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बेलगांव, धारवाड़, रायचूर या फिर बीदर? तो गोकक वाटरफॉल बेलगांव में है। बेलगांव कहां पे है? कर्नाटका में है। और ये वाटरफॉल कौन सी नदी पे है? ये घाट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा रिवर पे है। घाट प्रभा जो है ये नदी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। और ये जगह बेलगांव और भी इंपॉर्टेंट जगह है, इसका बहुत ही आप बोल सकते हो ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वर्ष 1924 में 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में क्या बने थे? एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। गांधी जी अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार रहे थे। कब? 1924। कब अधिवेशन कहां पे हुआ था? बेलगांव, कर्नाटका। उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उड़ीसा का फेमस वाटरफॉल है खंडाधार, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कालाहांडी, कंधमाल, संबलपुर या फिर सुंदरगढ़? तो यह है कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जौग जलप्रपात या फिर गरसौका किस नदी पर है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर शरावती? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शरावती नदी। और ये जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है। कौन सा? जौग फॉल शरावती नदी पर है। और शरावती नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है शरावती। तो फ्रेंड्स ये था मनोहर पांडे बुक सीरीज के इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 भारत की अफवाह प्रणाली के क्वेश्चन नंबर 131 से 155। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।